चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के हेल्थ बुलेटिन से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी ओटी में डूडी का सफल ऑपरेशन हुआ। अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने ये जटिल ऑपरेशन था, लेकिन सफलतापूर्वक इसको किया। करीब 3 घंटे चले ऑपरेशन में ब्रेन से ब्लड क्लॉट को निकाला गया, साथ ही ब्रेन का वो हिस्सा जो डैमेज हुआ था उसको भी रिपेयर किया गया। ऑपरेशन के बाद रामेश्वर डूडी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन चिकित्सक जो कह रहे हैं उसके अनुसार उनकी स्थिति अभी भी क्रूशियल है, क्योंकि न्यूरो का ये मामला है और अगले 24 घंटे में हेल्थ को लेकर स्थिति कुछ हद तक साफ हो पाएगी, लेकिन अगले 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, क्योंकि न्यूरो के मैटर में लगभग 24 से 72 घंटे क्रूशियल होते हैं और ब्रेन उस ट्रीटमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उसकी भी जानकारी इतने समय में ही सामने आ पाती है। लगभग कम से कम 1 दिन लगता है। सुबह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए थे और लगातार अभी भी फोन के जरिए वो हेल्थ अपडेट ले रहे हैं। और उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब पहुंचे, तस्वीरें उस समय की हर कोई चिंतित था, क्योंकि रामेश्वर डूडी की छवि हमेशा से साफ रही। उन्होंने हमेशा से किसान, हमेशा से अपने क्षेत्र नोखा से विधायक रहे और नोखा की जनता के अलावा भी जो पूरा एरिया है, जो पूरी बेल्ट है, वो उनके प्रति इतनी ज्यादा वाकई में भावुक नजर आ रही थी, आज चिंतित थी। पहुंच गए थे लोग, अस्पताल के बाहर जुट गए थे और हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों लोग वहां पर ऑलरेडी उपस्थित थे और वो यही कोशिश कर रहे थे कि एक बार उन्हें जानकारी मिले। फर्स्ट इंडिया हर एक अपडेट पहुंचा रहा था हेल्थ से जुड़ी हुई, क्योंकि ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद में एक रिस्क लेते हुए, क्योंकि मंगलम अस्पताल में पहले थे, मुख्यमंत्री ने इंटरफेयर उसमें किया, डॉक्टर्स से डिस्कशन किया और उसके बाद एसएमएस से सभी कुशल डॉक्टर्स के निर्देशन में एक सफल ऑपरेशन हुआ है। ये आज पूरे दिन की उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई एक राहत की खबर कि ऑपरेशन जब हुआ, लेकिन ऑपरेशन जिस टीम ने किया, डॉक्टर्स की उस कुशल टीम के साथ फर्स्ट इंडिया मुखातिब हुआ। हमारे सहयोगी विकास ने उनसे बातचीत की, आप सुनिए क्या कुछ कहा इस ऑपरेशन को लेकर उन्होंने। रामेश्वर डूडी का ऑपरेशन सफल ऑपरेशन हो चुका है। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ऑपरेशन किया है। अचल शर्मा जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या ऑपरेशन रहा, कितने घंटे ऑपरेशन चल रहा है और क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, जैसा हमारे को आप पता है कि रामेश्वर डूडी जी का सुबह अचानक सिर में दर्द हुआ और वो बेहोश हुए, जिसमें उनको एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। उसके पश्चात हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था उनको। उनके ब्रेन में नस फटने से एक बहुत बड़ा क्लॉट इकट्ठा हो गया था। तबीयत और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस बनी हुई थी। इसके लिए सबसे सर्वप्रथम तो ये ज़रूरी था कि इसको बिना समय गंवाए हम जल्दी से जल्दी इस क्लॉट को निकालें और ब्लीडिंग को कंट्रोल करें। तो उसमें जो ब्लीडिंग जितने भी पॉइंट थे उसको कंट्रोल किया गया और क्लॉट को हटाया गया। क्लॉट कितने एमएम का क्लॉट था और क्लॉट हटाने के बाद में ब्रेन जो है वो भी मिडलाइन से तकरीबन 17 एमएम की शिफ्ट हुआ है, तो उसको कैसे किया? देखिए, ब्रेन जो मिडलाइन से आप कह रहे हैं शिफ्ट हुआ, उसमें वो इसलिए होता है कि ब्रेन में सूजन आती है और जो क्लॉट की वजह से वहाँ पे जो ब्लड का रिएक्शन है उसकी वजह से भी आती है, तो ब्लड को रिमूव किया गया। अभी इतनी जल्दी ये कहना कि सूजन हट गई है कहना तो गलत होगा, क्योंकि ब्रेन की किसी भी सर्जरी के बाद अगले कुछ दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इस बात के लिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो क्लॉट होता है, जब ब्लीडिंग होती है, उससे जो ब्रेन का जो नुकसान होता है, जो डैमेज होता है ब्रेन को, और उसकी वजह से वो ब्रेन कब रिएक्ट कितना कर पाता है वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल कितना टाइम मान सकते हैं अपन वेट एंड वॉच के लिए बात की, क्योंकि स्थिर है स्थिति, अब वेट एंड वॉच में कितना समय मान सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये सब डिपेंड करता है कि ब्रेन का डैमेज कितना है। तो अगर ब्रेन का डैमेज अगर ज़्यादा नहीं हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हमारे को रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ब्रेन का डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो उसमें वक्त ज़्यादा लग सकता है हमारे को। तो उम्मीद हम अच्छे की सेल्फ रिकवरी माने सेल्फ ऑपरेशन के बाद सब इसमें हमारे को जो मेडिकेशन तो देनी ही पड़ती है, जो हर वक्त जो घटित होता है, उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो ब्रेन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम दवाइयों को चेंज करते हैं, या हम अगर ब्रेन की स्वेलिंग के लिए भी जो दवाई देनी पड़ती है तो देते हैं। उसमें बीपी, पल्स, सब चीज़ें कंट्रोल में। सवाल मेरा इतना से बस मात्र कि अभी इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि उनके चहेते, उनके जो परिजन हैं, उनके साथ के जो लोग हैं, वो सभी लोग चाह रहे हैं कि उनकी हेल्थ का फाइनल अपडेट बोली जाए। फाइनल अपडेट तो ये कहूँगा कि हाँ, स्थिति तो अभी नाजुक है, गंभीर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली प्राइमरी ज़रूरत ये थी कि उसको ब्लीडिंग को रोक करके क्लॉट को हटाया जाए। वो हटाया जा चुका है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी हमें रिकवरी देखें। नसीम कटारिया जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि सर, ब्लीडिंग नहीं हो ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी एस्पिरिन चल रही थी, तो उस वक्त ऑपरेशन के दौरान क्या रहा? कुछ ब्लीडिंग वगैरह की नौबत आई क्या?
ये अपन ने ब्लीडिंग कम से कम हो इसके लिए प्रबंध कर रखे थे। प्लेटलेट का जो दवाइयाँ जो खून पतला करने की होती है उनका असर कम हो इसके लिए पहले से प्लेटलेट दी जाती है, तो वो भी हमने सब प्रबंध कर रखे थे। ब्लड प्रेशर उनका मेंटेन कर रखा था, तो उसके कारण से हमको काफ़ी मदद मिली इसमें। तो सर अभी फाइनल अपडेट बता सकते हैं आपके ना, जो कितने घंटे ऑपरेशन चल रहा है, क्या क्या क्लॉट कितना बड़ा था जिसको निकाला गया है, और ब्रेन की हालत अभी क्या है, किस तरह की है? करीब 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन था ये, और इसमें क्लॉट काफ़ी बड़ा साइज़ का था। और क्लॉट को निकालने के बाद में जो ब्रेन जो है वो हमको मिला। ब्रेन के अंदर कोई चोट नहीं थी, क्लॉट जो था वो ब्रेन के बाहर ही था सारा, लेकिन क्लॉट बड़े। एडिमा बना रहता है, तो उसको कितने एडिमा है, क्या उसको निकाला, कब तक सामान्य हो पाएगी स्थिति एडिमा की? देखिए क्या होता है कि ब्रेन में इस तरह की इंजरी होने के बाद में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट किस तरह से उनका रिस्पॉन्ड करेंगे। उसमें एक एज होती है, उनके और भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, तो उसके कारण से भी थोड़ी समस्या आने की संभावना है। तो जो भी चीज़ है, बोर्ड गठित हो चुका है, बोर्ड अपना काम कर रहा है, बढ़िया से बढ़िया इलाज उनको दिया जा रहा है, और देखते हैं कैसे रहते हैं। हाँ, तो देखिए ये ट्रीटिंग डॉक्टर की पूरी टीम जो कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से बता रही है कि अभी हालत नाजुक बनी हुई है, स्थिर है लेकिन नाजुक है, और साथ में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पूरा बोर्ड गठित कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो डॉक्टर्स के प्रयास है वो कितने रंग दिखा पाते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।